हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीजी कोफिशिएंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन सीजी कोफिशिएंट्स फॉर एडिशन ऑफ टू एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। या हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट आर क्लेबेस्ट-गॉर्डन कोफिशिएंट्स। तो ये कोफिशिएंट्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग के दौरान अराइज होते हैं। दे अपीयर एज द एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम आइगन स्टेट्स इन एन अनकपल्ड टेंसर प्रोडक्ट बेसिस। तो ये थी इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, छोटी सी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सीजी कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं। तो हमने एक फिजिकल सिस्टम कंसीडर किया जो दो पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है J1 है और सेकंड पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो J2 है। और टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू J1 J2। अब हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम के क्वांटम नंबर्स J1 और M1 है और दूसरे सिस्टम के क्वांटम नंबर हैं J2 और M2। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है J1 J2 टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और M1 M2 क्वांटम नंबर हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू J1Z ऑपरेटर एंड J2Z ऑपरेटर। जैसे कि हमें पता है कि J स्क्वेयर और JZ जो है कम्यूट करते हैं तो वो एक कंप्लीट सेट बनाते हैं आइगन फंक्शन का। जब दो जो ये फंक्शन होते हैं कम्यूट करते हैं, कम्यूटेशन रिलेशन मतलब इनका जीरो आता है। ये कभी भी जे जो है सिर्फ स्क्वायर वाले के साथ ही कम्यूटेशन रिलेशन बनाता है। जैसे कि मैंने आपको मोमेंटम वाले में बताया था कि सिर्फ वो स्क्वायर ऑफ दी मोमेंटम के साथ ही कम्यूट करता है। अब हम कंसीडर करेंगे आइगन वैल्यूज। J1 स्क्वायर की क्या है, J1 इंटू J1+1 और J1Z की M1, J2 स्क्वायर की J2, J2+1 एंड J2Z की M2 फॉर एडिशन ऑफ टू कम्यूटेटिंग एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। अब हम मानेंगे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंबाइंड सिस्टम J स्क्वायर अलोंग जेड एक्सिस भी JZ। J स्क्वायर क्या हो जाएगा, कंबाइंड सिस्टम टोटल एंगुलर मोमेंटम, और अलोंग जेड एक्सिस जो हमारा होगा वो JZ होगा। अब हम इसकी टोटल सिस्टम की स्टेट की किससे डोनेट करेंगे, हम करेंगे इसकी आइगन स्टेट क्या होगी हमारे पास J1 J2 M1 M2। क्योंकि हमारे पास क्या है, J1 स्क्वायर है, J1Z है, J2Z है और J2 स्क्वायर है। तो हमने J1 J2 M1 M2 लिखा है। हाँ, तो मैंने आपको ये लिख के दे दिया है कि J स्क्वायर के लिए हम J यूज़ करेंगे, J1 स्क्वायर के लिए यहाँ पे J1, J2 स्क्वायर के लिए J2 और JZ के लिए जैसे M लिखा तो J1Z के लिए M1 और J2Z के लिए हम क्या लिखेंगे M2। तो ये हमारे पास ये नोटेशंस आ गई। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। तो तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, J1 J2 M1 M2 आइगन स्टेट्स लिखी हैं। तो अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे आइगन इक्वेशंस बनाएंगे। J1 स्क्वायर के लिए हमारे पास आइगन स्टेट ये है और ये हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम में फॉर्मूला पढ़ा था वही लिखा है हमने यहाँ पे J1 J1+1 h कट स्क्वायर। ये हमारे पास सेम आ गई। यहाँ पे भी ये सारा कुछ सेम है, ये सारा कुछ सेम है। और ये हमारे पास जो है J1Z के लिए M1 h कट और J2Z के लिए M2 h कट और यहाँ पे J2 था तो यहाँ पे J1 की जगह J2 लिख दिया। ठीक है, इस सारे को हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे कि हमें पता है कि जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है J का वो सेटिस्फाई करता है इनको। जब हम Jx का Jy के साथ करते हैं और Jy का Jz के साथ और Jz का x के साथ कम्यूटेशन रिलेशन करते हैं तो हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज आती हैं। वो मैंने आपको वैल्यूज आपको सामने दिख रही है, मैंने लिखी हुई हैं। लेकिन जब हम इसके स्क्वायर का J1 के स्क्वायर का J2 के स्क्वायर का J स्क्वायर और Jz का हम इनको कम्यूट करते हैं तो हमारे पास जो इनकी वैल्यूज आती हैं वो 0 के बराबर आती है। इनके प्रूफ जो है मैंने आपको वीडियोस में बताए हुए हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इनमें मैंने 5 वैल्यूज लिखी हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है कुछ ही जो वैल्यूज हैं कम्यूटेशन रिलेशन की जो कि इम्पोर्टेंट है सीजी कोफिशिएंट्स के लिए। बट हमें पता है कि जो हमारे पास J स्क्वायर JZ है वो भी कम्यूटेशन रिलेशन जो उसका 0 होता है। लेकिन जो हमारे पास इसके Z के कॉम्पोनेंट्स है 1Z और 2Z, लेकिन वो कम्यूट नहीं करते हैं J स्क्वायर के साथ। अब वो क्यों नहीं करते हैं तो यहाँ पे प्रूफ देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप रफली आप अपनी नॉलेज के लिए सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Therefore the state which are simultaneously same eigen state, अगर कोई जो जिनके कम्यूटेशन रिलेशन जो 0 के इक्वल आते हैं तो उनकी जो आइगन स्टेट्स होती हैं वो सेम होती हैं, जैसे कि हमने आपको पीछे बताया ही था। तो J1 स्क्वायर J2 स्क्वायर J स्क्वायर और JZ की जो हमारे पास आइगन स्टेट्स होंगी वो सेम होंगी। अब क्या होंगी मैंने आपको बताया था, J1 के लिए J1, J2 के लिए J2, J के लिए J और JZ के लिए M। अब हम ये आइगन स्टेट यहाँ पे लिख देंगे और बाकी जो हमारे पास हैं J1 J2 J JZ ये हमने इस साइड लिख दिया और बाकी हमारे पास जो है सिमिलर ही रिजल्ट्स हैं यहाँ पे।
ठीक है। JZ के लिए M होता है, ये आप देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि J1 और J2 स्क्वायर में हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है, बस ये जो हमारे पास आइगन जो हमारे पास स्टेट्स थी वही डिफरेंट है, तो इनको हमने इक्वेट कर दिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो उसी कांस्टेंट को हमने क्या बोला, क्लेब्स कांस्टेंट, CG कोफिशिएंट, और इसी कांस्टेंट को हमने CG कोफिशिएंट बोला। और ये कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है, क्वांटम नंबर्स पे करता है, J1 J2 M1 M2 J और M पे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये CG कोफिशिएंट C जो है डिपेंड कर रहा है J1 J2 M1 M2 पे, तो हम इसका जनरल एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन M1 M2 C J1 J2 जो है हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज हमारे पास गिवन होगी, तो हमने इनको ऊपर लिखा और बाकी हमने नीचे लिख दी, क्योंकि वो हमें पता नहीं है तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर CG कोफिशिएंट। तो हमने नॉर्मलाइज जो कंडीशन होती है वो लिख दी कि जब हम इसमें ये हमने ब्रा लगाया, ये कैट लगाया, ये हमने बीच में इसको लिख दिया ऑपरेटर को, जो हमारे पास M1 M2 J1 J2 वाला था वो इक्वल टू 1 कर दिया। अब जो हमारे पास दूसरा बना था उसके लिए भी हमने इसको 1 कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन स्टेट होता है वो फॉलोइंग इक्वेशन होती है। ये हमारे पास जो है J1 J2, ये हमारे पास ये कैट ऑपरेटर, ये ब्रा ऑपरेटर इक्वल टू 1। देन वी हैव, अब J1 J2 JM इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब 1 की वैल्यू हमारे पास जो इक्वेशन नंबर, ये जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन थी, इस सारी को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो है ये हमारे पास ब्रा बन रहा है और ये कैट बन रहा है, तो इसको हम ऐसे साथ में लिख देंगे। और ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी हमने इसको यहाँ पे लिख दी, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब हम कंपेयर करेंगे 3 4 5 को और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिख देंगे C के लिए, तो हमारे पास C का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। और हम देखेंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो इक्वल होगी और हमारे पास सिर्फ C की वैल्यू जो है ये आ जाएगी, तो हमने यहाँ पे ये लिख दी है C का एक्सप्रेशन। तो ये था CG कोफिशिएंट।